Hello students, good morning. I am Dhara. In last video of your class 6, chapter number 1, knowing our number, we discussed question number 21. तो question number 21 जो है उसमें जो सेकेंड तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड जो है वो देखेंगे। तो थर्ड जो है 912 - 489, यानी कि आपको जो नंबर दिया है उसको 100 तक क्या करना है, राउंड ऑफ, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो 100 यानी कि 1s 10s 100, 9 है तो उसके बाद वाला जो डिजिट है वो 1 2 यानी कि 12 है, तो 12 जो है 1 to 49 के बीच में आता है। तो हम उसका कैसे राउंड ऑफ करते हैं, 9 का 9 और 0 0 माइनस 489, तो 4 के बाद 89 है, तो 89 जो है वो 51 to 99 के बीच में आता है। तो हम क्या करते हैं, उसका 100 कर देते हैं। तो यह यानी कि 100 कैसे करते हैं कि जो अगला डिजिट है जिसको हमें राउंड ऑफ करना है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 4 + 1 5 और इसका 0 0, तो इसका राउंड ऑफ आया 900 और इसका 5, तो 9 - 5 तो आएगा आंसर 400। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000 एंड सिंप्लीफाई, यानी कि ये जो नंबर है उसको 1000 तक राउंड ऑफ करना है एंड फिर सिंप्लीफाई। यहाँ अगले क्वेश्चन में हमने 100 तक किया था, यहाँ 1000 तक करना है। तो 1s 10s 100 1000, तो 3 के बाद वाला डिजिट तो 107 है, तो ये 107 जो है वो 1 to 499 के बीच में है। तो हम उसका क्या 0 0, यानी कि इसका राउंड ऑफ क्या होगा 3 0 0 0, और ये 788 मतलब कि वो 501 to 999 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, उसका 1000 मतलब उस अगले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 यानी कि 2, और ये 3 डिजिट का 0। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, तो 3 + 2 5, तो ये 3 0 यानी कि 3000 + 2000, तो आंसर मिलेगा 5000। फिर 8302 - 5992, तो इसका क्या करेंगे कि पहले इसको राउंड ऑफ, तो 302 है वो भी 1 to 499 के बीच में आता है। तो हम क्या करेंगे, उसका सिर्फ 0, तो 8 का 8 और 3 0, और यहाँ 992 मतलब वो 501 to 999 के बीच में है। तो हम क्या कर देंगे, अगले डिजिट में 1 ऐड, उसका 1000, तो 1 ऐड करना है, तो 5 + 1 तो 6, और ये 3 0, तो 8 - 6 8000 - 6000, तो आंसर मिलेगा 2000। फिर है 1896, तो 896 जो है वो 501 to 999 के बीच में है। तो क्या करेंगे हम उसका 1000 कैसे, तो कि अगले डिजिट में 1 ऐड, तो 1 + 1 2 और 1 2 3 0। फिर 036, तो 036 है वो 1 to 499 के बीच में है। तो हम सिर्फ उसका 0 ही करेंगे। 4 2 = 8 और कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। कोमा हम कैसे रखते हैं वो तो आपको अभी पता है। तो याद रखना कि जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर का 0 काउंट करके आंसर में टोटल लगाना है, और जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हो तो सिर्फ एक ही नंबर का 0 जो है वही, मतलब कि जहाँ दोनों में 3 3 है तो 3 ही लिखना है, ऐसा नहीं 1 2 3 यहाँ 1 2 3 यहाँ 6 तो 6 0, ऐसा भूल मत करना। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा आता है, पर लेकिन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो है उसमें क्या आएगा कि दोनों में जितने 0 है वो एक बार ही लिखना है, और मल्टीप्लिकेशन में टोटल दोनों का टोटल आंसर में लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, यानी कि आपको क्या करना है, डिफरेंस, तो किसका डिफरेंस फाइंड करना है, तो कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, मतलब कि आपको यहाँ जो भी नंबर
दिया है उसका आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। कितने डिजिट वाला? 6 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है एंड 6 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। फिर उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि जब हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट, तो क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट में सबसे पहले बड़ा डिजिट जो है वो लिखेंगे। तो सबसे बड़ा है 8, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1 एंड 0। तो ये लिख दिया। तो ये एक नंबर 6 डिजिट वाला नंबर बन गया सबसे बड़ा। फिर छोटा, तो सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन मैंने बताया था जब 0 सबसे छोटा है तो क्या करना, 0 से बड़ा नंबर पहले लिखना, बाद में 0। तो 0 से बड़ा कौन सा है? 1, तो पहले 1 फिर 0, फिर कौन सा बड़ा है? 3, फिर 4, फिर 6 एंड 8। तो ये आपका ग्रेटेस्ट 6 डिजिट वाला बड़ा नंबर और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट वाला छोटा नंबर जो है वो बन गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे हम फाइंड करते हैं कि बड़ी वैल्यू जो है बिगेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट डिफरेंस इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर ये है हमारा, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। फिर इन दोनों का सिंपली सब्सट्रैक्शन कर देना है। फिर ये जो 7,60,842, तो ये जो क्या है वो हमारा आंसर। ये जो आपको डिजिट दिया है 6 डिजिट, और 6 डिजिट का हमने पहले बड़ा नंबर बनाया, बाद में उसका छोटा नंबर, फिर उन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया। फिर नेक्स्ट जो है सेकेंड कि 100 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 6487 by 45, a student multiply it by 55, बाय हाउ मच डिड द आंसर इंक्रीज। मतलब क्या था कि आपको मल्टीप्लिकेशन 6487 का मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट को किसके साथ करने के लिए कहा था? 45 के साथ, लेकिन गलती से स्टूडेंट ने उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर दिया? 55 से। तो उसका आंसर में कितना इंक्रीज आएगा? मतलब आप 45 छोटा नंबर है 55 की कंपैरिजन में, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर कैसा आएगा? कम आएगा। लेकिन ये इसका 55 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर ज़्यादा आएगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 6487 उसका मल्टीप्लिकेशन 45 से, तो 6487 का मल्टीप्लिकेशन 45 से आपको जो अपनी जो मेथड की तरफ पहले 2 डिजिट है तो एक 0, फिर 7 4 28, ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका आंसर आपको ऐसा मिलेगा 2,91,950। लेकिन इस एक्चुअल में इसके साथ ही करना था, लेकिन गलती से स्टूडेंट ने किसके साथ कर दिया? 55 से। तो अब हम 55 से मल्टीप्लिकेशन करके दिखते हैं। तो मैंने 55 से मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर कितना आया? इतना। तो 45 से इतना, 55 से इतना। अगर ये दोनों में को कितना इंक्रीज मिल रहा, डिफरेंस कितना है, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट। तो नाउ डिफरेंस इक्वल टू क्या करेंगे हम? ये जो नंबर 55 है उसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये जो डिफरेंस आया, मतलब कि 45 से उसने किया तो इतना आंसर आया और 55 से इतना, तो कितना डिफरेंस आएगा कि इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट ने गलती से कर दिया तो ये इंक्रीज, मतलब एक्चुअल में आंसर इतना आना चाहिए, लेकिन कितना ज़्यादा आया तो कि 64,870। तो देयरफॉर द आंसर इंक्रीज बाय स्टूडेंट मल्टीप्लाई इज 64,870। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ बैग ऑफ शुगर वेट 5 किलोग्राम 125 ग्राम, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ 8 सच बैग ऑफ शुगर। तो अब आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा। तो कैसे कि आपको एक बैग का दिया है, तो अ बैग ऑफ शुगर मतलब एक बैग का वेट कितना आपको दिया है? 5 किलोग्राम 125। तो आपको 5 किलो मतलब कितने ग्राम्स होते हैं? 5000 ग्राम। यानी मैंने बताया था ना 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 5 किलो तो 5000, तो 5000 ग्राम प्लस 125। तो क्या आंसर आएगा? 0 + 5 5, 0 + 2 2, 0 + 1 1, 5 का 5 मतलब 5 किलो 125 ग्राम। इसको हम डेसिमल में ऐसे लिखते हैं 5 किलो 125
ग्राम। तो एक बैग का वेट जो है वो इतना है, तो आपको कितनी बैग का वेट फाइंड करना है 8। तो 8 बैग का कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये जो क्रॉस में 2 नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5.125 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे कि 5125 मल्टीप्लाई 8 1। अब यहाँ पॉइंट था, तो पॉइंट अगर हमें निकालना है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ 1 के साथ 1 2 3 0। अब क्या करना है, इसको हमें कट करना है। तो हम कट कैसे करेंगे, तो कि 4 2 जा 8 होता है, यहाँ 500 2 जा 1000, तो ये 2 2 कट, फिर ये 5125 और यहाँ 500, तो ये दोनों का आपको अपने आप कट करना है और देखना है कि आंसर कितना आता है। तो कितना आंसर मिलेगा हमें कट करोगे तो जब आप तब 41 किलोग्राम। तो therefore the total weight of 8 such bag of sugar is 41 किलोग्राम। मतलब एक बैग का वेट जब 5 किलोग्राम एंड 125 ग्राम होगा, तब 8 ऐसी बैग होगी तो उसका वेट कितना होगा 41 किलोग्राम। ओके, तो यहाँ आपका जो स्टैंडर्ड 6th का फर्स्ट चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स, वो यहाँ कंप्लीट होता है विथ एक्सप्लेनेशन एंड वर्कबुक। अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।